सभी साथियों को राम राम। आज मैं बात करने वाला हूँ हार्ट डिजीज़ के बारे में और इसके साथ कौन कौन सा एक्सरसाइज, कौन कौन सी योगा आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। तो आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हमें कौन सा योग करना चाहिए, और लास्ट में मैं आपको वीडियो के एंड में, जहाँ मैं वीडियो का समापन करूँगा, मैं वीडियो के एंड में भी आपको बताऊंगा कि कौन सा डाइट लें और क्या खाएं, क्या पिएं, मैं सब उसके बाद में डिस्कस करूँगा। बात करते हैं योगा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम प्राणायाम के बारे में बात करते हैं, टू द पॉइंट। अगर दोस्तों आपने अभी तक दीपक फार्मासिस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने दीपक फार्मासिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटे को जरूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है दोस्तों, आपको करना है इस तरीके से। मतलब कि पेट का स्ट्रोक अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसी सांस लेनी है। देखो, सुनो मेरी बात। नेक्स्ट बात करते हैं भस्त्रिका के बारे में। अब भस्त्रिका कैसे किया जाता है? भस्त्रिका में देखो एक बार, जो ये पेट है, ठीक है, इसको आपने सांस ले लिया, मतलब कि ये पेट की एक्सरसाइज है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी की हार्ट डिजीज बढ़ जाती है, ठीक है, डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि ऑपरेशन करवाना है, ठीक है, तो दोस्तों एक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में ही आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज किस टाइम बेटर रहती है वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है डॉक्टर, वो बताएगा, ठीक है। या फिर आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज किस टाइम उचित रहती है। दोस्तों, दूसरा प्राणायाम मैंने आपको बता दिया कि सांस लिया, सांस छोड़ दिया। अब पेट को स्ट्रोक मारना है, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम दोस्तों, आपकी ब्रेन हेमरेज, अगर किसी लोग की ब्रेन हेमरेज की शिकायत है, लकवा आ गया है, ठीक है, हार्ट की दिक्कत है, ठीक है, टेंशन है, बेचैनी है, घबराहट है, मानसिक रूप से पीड़ित है वो, तो उसके लिए दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। और वो कैसे किया जाता है दोस्तों, वो भी आप समझे। हाथ की जो उंगली है वो प्राणायाम में हमेशा ऐसी रहनी चाहिए, ठीक है, पहली ऐसी, दूसरी अपने नाक पे, ठीक है, मतलब कि एक नाक से लेना है सांस और दूसरी छोड़ना है, फिर दूसरे से लेना है, फिर तीसरे छोड़ना है, इस टाइप से फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, समझे आप। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का मैंने आपको बता दिया कि क्या बेनिफिट है। जितने भी आपकी आर्टरी ब्लॉकेज है, ठीक है, वो आपके सारे के सारे हार्ट की आर्टरी जो है, ठीक है, वो सारे सारी खुल जाएंगी, ठीक है। और ये था दोस्तों प्राणायाम। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तीन प्राणायाम करते हैं आपको 10-10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट से कम तो करना ही नहीं है। 1 घंटा, मतलब 1 आवर, 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है, उसमें से 30 मिनट प्राणायाम, ठीक है, और 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज योगा, ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 30 मिनट। जब फर्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, ये वाला, अगर किसी को हार्ट डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है,
ठीक है। डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी बोल दिया है एंजियोप्लास्टी के लिए, ठीक है। आपकी 70% तक की नस ब्लॉकेज है, उसमें ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 50 बार ऐसे, मतलब 50 बार उल्टा और 50 उल्टा, 50 बार राइट 50 बार लेफ्ट, ठीक है। ये करनी है। उंगलियां आपकी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। ये पूरा शरीर को खोल देना है दोस्तों, और जितने हो सके उतना लंबा लंबा सांस लीजिए। उससे क्या होगा कि उसका आपका जो हार्ट की जो पंपिंग है दोस्तों, वो और भी ज़्यादा बेटर काम करेगी, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड दोस्तों किसी का ज़्यादा है, ठीक है, 150 से ऊपर है दोस्तों। और तो दोस्तों आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए दी बेस्ट सुपर बेस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट दोस्तों ऐसे लंबे लंबे सांस, शरीर को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह। फिर ऐसे, ठीक है। ये वाली फिर ऐसे, ये कंधा ना कंधा इस पे ऐसे होना चाहिए, और ये हाथ इसको ऐसे, और अब ऐसे थोड़ा खींच लो पीछे पीछे की तरफ, इस तरीके से। जो ये हिस्सा है दोस्तों, ये भी यहाँ से हार्ट होता है, जिसको हम बाएं भी बोलते हैं, और बाएं साइड दोस्तों अपने हार्ट होता है। लेकिन दोस्तों किसी किसी को 100 में से 1% लोगों को 2% लोगों को राइट साइड भी हार्ट मिलता है, ठीक है। वो किसी किसी को पता भी नहीं होता कि वो नेचुरल है दोस्तों। लेकिन इस तरह इस टाइप से करनी है आपको एक्सरसाइज, ठीक है। 50 टाइम करना आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज लाइक दैट, इस तरह से। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करते हैं, मैंने जो एक्सरसाइज बताई है डाइट प्लान के बारे में। दोस्तों अगर आपको गैस्ट्रिक की समस्या है, गैस बन रही पेट में, और उसकी वजह से हार्ट पेन हो रहा है, तो आपको कैप्सूल पेंटापेराजोल लेने की आवश्यकता है। पेंटापेराजोल कैप्सूल DSR, या फिर आप रेबिपेराजोल DSR भी ले सकते हैं, या फिर आप ओमपेराडोन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको खाली पेट लेना है एज पर कंडीशन। तीनों बेस्ट वैसे तो, लेकिन मैं पेंटापेराजोल की आपको राय दूंगा। पेंटापेराजोल आप फर्स्ट चॉइस मेरी पेंटापेराजोल है। पेंटापेराजोल कैप्सूल का आप यूज करें सुबह खाली पेट दोस्तों। उसके बाद अर्जुना की छाल और दालचीनी का पाउडर बना लो। पंसारे के लेके आना है आपको। ये पंसारे को बोल दो कि अर्जुना की छाल और दालचीनी दे दो। पीसी हुई नहीं लेके आनी है आपको, घर पे पीसनी है। और पीसने के बाद आपको आधी चम्मच रात को भिगो दो उस पाउडर को, और सुबह आप उसको गर्म कर लो, थोड़ा सा उबाल दे दो उसको, और वो पानी आप पीना आपको, वो पानी, ठीक है। अब अर्जुना की छाल बेस्ट होती है हार्ट डिजीज में। अगर किसी रोगी को हार्ट की समस्या है, हार्ट रोग है, ठीक है, उसके लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट जो है वो एलोवेरा, जिसको हम गुवारा पट्टा बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको धृत कुमारी या फिर धृत इस टाइप से कोई नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आप सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा भी ले सकते हैं। लेना है, ले नहीं सकते, लेना है, बिल्कुल कंपलसरी है ये। उसके बाद में दोस्तों आपको एक लहसुन की कली, एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरीके से आपको लहसुन की कली कच्ची चबानी है, ठीक है। और 3 फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा दोस्तों, अगर किसी रोगी को ब्लड सर्कुलेशन में कमी आ रही है, सांस फूलते हैं, पसीना आता है, ठीक है, इस साइड दर्द होता है,
खिंचाव होता है, हाथ की तरफ दर्द होता है, ठीक है, इस टाइप से अगर दिक्कत होती है दोस्तों, उस रोगी के लिए उसको बोलते हैं अलसी के बीज। अलसी के बीज दोस्तों बेस्ट रहेंगे क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट एक विशेष इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बतानी भूल गया दोस्तों, अगर किसी रोगी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और वो मतलब कि सोच रहा है, सोचने से दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आप चिंता से मुक्त होइए। कोई ऐसे कोई खास बीमारी है तो है नहीं, मरना तो है ही दोस्तों, एक ना एक दिन तो सभी मरेंगे, ठीक है। घबराओगे तो ज्यादा मरोगे, नीट रहोगे तो आपकी लाइफ भी सेव होगी और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज की करने के साथ साथ में दोस्तों आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। खून की जांच विशेष तौर पर ये जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों खून की जांच में ही पता लगता है कि रोगी को कोलेस्ट्रॉल कितना है, खून गाढ़ा तो है या नहीं है, उसमें ही पता लगेगा। ट्राइग्लिसराइड कितना है, ट्राइग्लिसराइड दोस्तों एक तरीके से मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती जिसको हम कैंडल बोलते हैं। कैंडल को जलाते हैं तो नीचे मोम इकट्ठा हो जाता है, आपने देखा कि नीचे बहुत सारा मोम इकट्ठा हो जाता है। वैसे दोस्तों हमारा शरीर है, वैसे हमारे शरीर के अंदर एक हार्ट है, हार्ट के अंदर वेन्स है, आर्टरीज है, उसमें मोम जमने लगता है। वेन्स है उसके अंदर मोम जमने लगेगा और जैसे जैसे मोम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको दर्द, सीने में जकड़न इस टाइप से आपको महसूस होगी, पसीना, सांस फूलना इस टाइप से आपको महसूस होगी। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये मस्ट जरूरी है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए। उसमें कंफर्म हो जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कितना है, मतलब कि HDL और LDL कितना है, हाई डेंसिटी मतलब कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने के लिए और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज, योगा और एक्स्ट्रा टिप्स, हेल्थ बेनिफिट्स और अपनी डाइट्स का आपको पालन करना पड़ेगा। अब आपको पता लग गया कि मेरे को ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अब हम क्या करें। टेस्ट के बाद में आपको होता है ECG, ठीक है। ECG दोस्तों हार्ट के लिए करवानी मस्ट जरूरी है। उसमें पता लगेगा कि रोगी को हार्ट की समस्या है या नहीं, मतलब कंफर्म हो जाएगा हाँ या ना, हाँ तो सही है, ना है तो गलत है। अब आपको पता लग गया कि ECG नॉर्मल नहीं है, आपको हार्ट की दिक्कत है। अब दिक्कत कितनी है दोस्तों, उसमें कंफर्म होगा इको में। तो दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों एक टेस्ट होता है, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि हार्ट की नसें जितनी भी है हमारी, तीन होती है, तीन नसें होती हैं, ठीक है। तो उसमें ब्लॉकेज कितना परसेंट ब्लॉकेज है, वो परसेंट काउंट करने के लिए हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा एंजियोग्राफी। अब एंजियोग्राफी क्या होता है उसके लिए मैं एक स्पेशल सी वीडियो बनाऊंगा कभी फुर्सत में, लेकिन दोस्तों मैं आपको मोटा मोटे बता देता हूं। एंजियोग्राफी में आपको ही कंफर्म पता लगेगा कि हमें दिक्कत कितनी है और कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज है और कितने परसेंट ब्लॉकेज है, आपको क्या उपचार करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे सभी बेटर है, ठीक है, लेकिन ब्लॉकेज जाता है 90-95% ब्लॉकेज है, आपको सांस या टकायर है, तो उसमें आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि आपको एंजियोग्राफी करवाइए, ठीक है। एंजियोग्राफी के बाद आपको एंजियोप्लास्टी करवाइए। एंजियोप्लास्टी को हम बोलते हैं दोस्तों स्टेंट, छल्ले जिसको हम बोलते हैं। डॉक्टर हार्ट में छल्ले डाल देगा, ठीक है, 3 है 4 है, 2 है 3 है 4 है, ठीक है, इस टाइप से डाल देगा। दोस्तों प्रत्येक घर में कौन कौन सी गोलियां इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी लाइफ से मतलब आपकी जिंदगी बता सकती है। अगर आपको हार्ट डिजीज है या फिर आपको लगता है कि मेरे को इन फ्यूचर हो सकती है या फिर आपके पड़ोसी को हो सकती है, दोस्तों जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप फर्स्ट एड के तौर पर दोस्तों आप दवाई रखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। कुछ पैसे की गोली आपकी जिंदगी से उभर सकती है। नाम है दोस्तों सोर्बिट्रेट। सोर्बिट्रेट दोस्तों एक साइलेंट दवाई है, मात्र 7 सेकंड में आपको हार्ट डिजीज बता सकती है। अगर आप 7 सेकंड लेट हुए तो आपकी हेल्थ पर नुकसान हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। डिस्प्रिन दोस्तों हर घर में डिस्प्रिन रखने चाहिए। डिस्प्रिन सोर्बिट्रेट टेबलेट, डिस्प्रिन टेबलेट। डिजीज लग रही है, दिल में दर्द है, तो आप 2 गोली घोल के वो पिए
तो आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और जिसकी दोस्तों आगे वो मरेगा, बचेगा नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं यह बात बोलना चाहूँगा कि जान है तो जहान है। ठीक है, हम अपनी तरफ से गलती ना करें। वो करना है वो परमात्मा का काम दोस्तों, वो अपना को नहीं। अपना काम दोस्तों हेल्थ को ठीक करना, हेल्थ के बारे में सोचना, ठीक, इसके बारे में चिंता करना। अब किडनी है दोस्तों, किडनी 2 है, जी सकता है। एक निकल गई, एक खराब हो गई, जी सकता है। हर ऑर्गन डल सकता है दोस्तों, लेकिन एक हार्ट ऑर्गन एक ऐसा है, हम रात को सोते हैं तो भी ये काम करेगा, कोई काम करते तब भी काम करेगा। मतलब 24 आवर जो सेवा है, मतलब कि इमरजेंसी, जैसे डॉक्टर नहीं बोलता कि आपातकालीन 24 आवर्स इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध हर हॉस्पिटल में लिखते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट में। तो दोस्तों ये अपना हॉस्पिटल है। अगर हम अपने हॉस्पिटल की रक्षा करेंगे तो ये हॉस्पिटल अपने शरीर की रक्षा करेगा। ठीक है, 24 आवर्स सर्विस देता है दोस्तों। जिस दिन ये बंद हो गया उस दिन राम नाम सत्य है, बचोगे नहीं आप। तो बचने के लिए दोस्तों आप ये मैंने आपको बताया है, ये करें। और एटवास्टिन टैबलेट है, ये टैबलेट आपको लेनी है। ये टैबलेट आपको मतलब कि फर्स्ट एड तौर पर रखें। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए या फिर इस वीडियो में कोई किसी प्रकार का कोई डाउट है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले घंटे को जरूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपकी हेल्थ के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम, जय हिंद।